जिंदाबाद, शहीद औरंगजेब जिंदाबाद, जंगलात महकमा, हाय हाय, जंगलात महकमा, हाय हाय, जिंजल मैंडर, हाय हाय, जिंजल मैंडर। हाय हाय। ठीक। खासकर जो हमारे फॉरेस्टर मोहम्मद ताज साहब की बात है, हमने सुना है कि उन्होंने जो अपने घर में रोड निकाली हुई है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, यानी जंगलात का में वो जगह है वहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं, ये जो बोल रहे हैं ना एसडीएम साहब के बारे में, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एसडीएम साहब एक बहुत होनेस्ट और ईमानदार आदमी है, क्योंकि आज ये नहीं कि हम कहेंगे कि भाई हमारी रेंज ऑफिसर से ये बात है तो हम अपने एसडीएम साहब के लिए बोलेंगे, नहीं। एसडीएम साहब की पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चर्चा है। जब पिछले दिनों बारिशें हुई तो एसडीएम साहब को हमने, सोशल मीडिया का दौर है, टेक्निकल का दौर है, हर बंदा देखता है इस चीज़ को, तो वो हर घर तक पहुंचने की कोशिश की। 3 बार तो हमारे गांव का विजिट कर चुके हैं। हर मोहल्ले और हर गरीब मस्कीन की कोशिश करते हैं वो कि उनके पास पहुंचकर उनकी मदद की जाए। तो मेरी ये गुजारिश है, ये फॉरेस्टर साहब मोहम्मद ताज साहब, जो आपने ये दुकानें बनाई है ना आपने अपने घरों के पास में, और जो रोड निकाल कर गए हैं, ये आप पहले चेक करें। और एसडीएम साहब से मेरी गुजारिश है कि आप इंशाल्लाह एक होनेस्ट और ईमानदार ऑफिसर हैं, अगर हमारी गलती है तो आप हमें भी पूछें। अगर उन्होंने इनलीगल में अगर आपने घर में रोड निकाली है तो उनको भी पूछें। लेकिन हमारा क्वेश्चन लास्ट में यही है, एक बार फिर गुजारिश है हमारी इंतज़ामिया से और ख़ासकर गवर्नर साहब से, कि जो इन्होंने हमारे शहीद औरंगजेब की बेरहमती की है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये परजोर उसकी मजम्मत भी करते हैं। और आपसे हम ये टाइम लेते हैं कि जल्द से जल्द इस जो अपने रेंज ऑफिसर साहब हैं सलीम मलिक साहब, उस पर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम फिर पर अमन पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन एहतजाज ज़रूर करेंगे हम। शुक्रिया। सड़कों पे आने के बाद अगर हमारे एहतजाज में कोई हमारा माली जानी किसी इंसान का नुकसान होता है तो रेंज ऑफिसर सलीम मलिक साहब उसके जिम्मेवार होंगे। तो अभी आगे हमारे और भी जो 3-4 बंदे हैं वो भी बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या यहाँ पे कहा है। शहीद औरंगजेब जिंदाबाद, शहीद औरंगजेब जिंदाबाद, जंगलात महकमा, हाय हाय, जंगलात महकमा, हाय हाय। रेंजर साहब, हाय हाय, रेंजर साहब, हाय हाय। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया पूरी डिटेल में, तो यहाँ पर जो रेंजर साहब मोहम्मद सलीम मलिक साहब आए तो उन्होंने आते आते हमारे कब्रिस्तान के अंदर जो एंट्री की और जो एक बंदे ने शहादत दी है, जो कि पूरे देश के बीच में शहादत दी है। और आज से पहले भी कई हमारे जवान हैं जिन्होंने इस देश के लिए वीर गति प्राप्त की है। तो उनके माता पिता जो हैं इस बात को भी जब सुनेंगे कि एक शहादत के लिए अपान लफ्ज़ का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, ये गलत है, ये उनके दिलों को भी ठेस पहुंची है। जैसे कि शहीद औरंगज़ेब के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी और इनके दिलों को भी ठेस पहुंची है इस बारे में कि अगर उन्होंने ये बात बोली है कि कब्रिस्तान उठा लो, तो इन्होंने बताया कि उसमें एक कब्रिस्तान के बीच में ये सदियों से चलता आ रहा है, ये हमारा बहुत पुराना पुरखों से मतलब कब्रिस्तान है। तो उन्होंने बताया तो ये भी जंगलात है, इसको भी अखाड़ के हम फेंक देंगे। अगर उसने शहादत दी तो कौन सी बड़ी शहादत दी है। तो इस बात के लिए मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। रेंजर सलीम साहब ने ये बात गलत कही है, तो इसके लिए हम कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे। ये बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करनी चाहिए, नहीं तो हम एहतजाज करेंगे, उनके ख़िलाफ़ हम रोडों पर उतरेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि पुरअमन तौर पर हम ये वाज़िया करके उनको बता देना चाहते हैं कि इस बारे को क्लियर करें। देश के लिए दिया हुआ है, उसकी कब्र भी इसी कब्रिस्तान के अंदर है। तो फिर वो फॉरेस्टर और अपना रेंज ऑफिसर जनाब सलीम मलिक साहब ये कहते हैं कि क्या शहादत दुनिया देती है, अगर औरंगजेब ने दी तो क्या हुई, हमने इस कब्र को यहाँ से उठाना है। हमारा किसी से कोई एहतजाज नहीं है, रोड निकले या ना निकले, हम पहले भी पैदल चलते रहे हमारे आबोजदा और बाद में भी चलते रहेंगे। जाने PWD, जाने महकमा, जाने हमारे ठेकेदार साहब रोड निकालें या ना निकालें, हमें दुख इस चीज़ का है। हमारा एहतजाज और हमारा मकसद ये है कि उन्होंने हमारी कब्रिस्तान की तौहीन की और ख़ासकर हमारे शहीद औरंगज़ेब की तौहीन की है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने शहादत होती हैं हम सबको सल्यूट करते हैं। अगर ये शहीदों के ख़िलाफ़ हमारे ये शहीद औरंगज़ेब वो है, ये रेंजर साहब आपके खोपड़ी में ये चीज़ होनी चाहिए। ये वो शहीद औरंगज़ेब है जिसके घर में यहाँ सीतारमन जब रक्षा मंत्री थी तो यहाँ पे पहुँची थी, तो उसके बाद यहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी यहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद ये शहीद औरंगज़ेब वो है। आपके नोटिस में ये चीज़ होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री
जनाब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर 3 बार हमारे शहीद औरंगजेब का नाम लिया है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। शहीद औरंगजेब के वालिद मोहतरम भी यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सांबा के अंदर जो मुलाकात की। तो हम ये कहना चाहते हैं इंतज़ामिया से, खासकर डीसी पुंछ से और बिलखसूस इंतज़ामिया गवर्नर साहब से, कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक इंक्वायरी करके इस जो हमारा रेंज ऑफिसर साहब हैं इनको जल्द से जल्द या तो यहाँ से ट्रांसफ़र की जाए या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर नहीं करेंगे तो हम जो है सड़कों पर आएंगे